नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कंटीरवा आउटडोर स्टेडियम में तैयारियां शुरू हुई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस यातायात के विशेष आयुक्त एम.ए. सलीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। बता दें कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है। इसी को लेकर खबरों का अड्डा पर हमने पब्लिक से राय मांगी थी कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, डी.के. शिव कुमार या सिद्धारमैया, जिसमें लोगों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद डी.के. शिव कुमार को बताया। हालांकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगले 48 से 72 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी में लगातार आलाकमान की निगरानी में चर्चा जारी है। I just wanted to point out that deliberations are currently being held by Honorable Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji. I have met up with PCC President and CLP leader myself. PCC President and CLP leader went and met Shri Rahul Gandhi today. They have also met the AICC President. The AICC President has been authorized to appoint the new leader of the Congress legislature party unanimously. And that's why the deliberations are currently underway. पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर काली पोती गई। बता दें कि पोस्टर पर 420 और चोर लिखा गया। पटना के हर चौक चौराहे पर पोस्टर कई जगहों पर लगाया गया। पटना के इनकम टैक्स के अलावा हाई कोर्ट के मोड़ पर भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए। फिलहाल इस घटना को किसने अंजाम दिया, इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन की सूचना के साथ ही विरोध शुरू कर दिया गया था। राजधानी में कई जगहों पर पहले पोस्टर फाड़ दिया गया। उसके 2 दिन बाद जिस होटल में वो रुके, वहां सामने लगे पोस्टर को भी फाड़ दिया गया। अब इसके बाद राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों में से शामिल डाक बंगला चौराहा पर भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर काली पोती गई। आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का 5वां और अंतिम दिन था। G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने गांधी शांति केंद्र और खंडगिरी और उद्योगगिरी की गुफाओं का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, आज G20 की दूसरी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। हम गांधी म्यूजियम में इंटरनल गांधी पर प्रदर्शनी को देखने पहुंचे हैं। अन्य देशों से आए प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं। उन्हें गांधी के उद्देश्य, विचार और अहमियत के बारे में बताया गया। We are working on it. We have engaged with several IITs because one was the structural damage which happened over a period of time. The second is the stone itself is the nature of the stone is also very different, and we are very close to the sea, and the saline waves and the saline atmosphere also leads to erosion. For that we use the chemical treatment for preservation. But a lot of documentation is also going on, and the sand which got filled in 1903 or 1905, we are on experimental basis removing part of it to see how the structure sustains itself, and it's a long task, but we are on it. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर्ज संकट के बीच G7 एशिया दौरे को रद्द कर दिया है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि वो पापुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन पूरा होने के बाद अमेरिका लौटेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कांग्रेस डिफॉल्ट को टालने के लिए समय सीमा के भीतर कार्रवाई करे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज से बात की और उन्हें सूचित किया कि वो अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक समय में आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया, जिस पर टीमों ने सहमति जताई। राष्ट्रपति की टीम ने पापुआ न्यू गिनी की टीम के पीएम के साथ बातचीत कर उन्हें भी जानकारी दी कि हम आने वाले वर्ष में ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, पापुआ न्यू गिनी और प्रशांत द्वीप समूह फोरम के नेताओं के साथ जुड़ने के अन्य तरीकों की खोज करने के लिए उत्सुक है।
इन दिनों अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी का भारत में दौरा चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए एरिक ने पाकिस्तान की अस्थिरता पर कहा कि अमेरिका, भारत और दुनिया की एक ही चिंता है कि हम पाकिस्तान में स्थिरता चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि सीमा पर कानून का शासन और शांति बनी रहे। Because I think the United States, India and the world share the same concern. We want stability in Pakistan. We hope that there will not be unrest in Pakistan. And we stay engaged with Pakistan because of that. I think that serves both India and the United States and the world. And we hope and pray that the rule of law and peace will prevail over the border. But that's up to the Pakistani people to decide, and I'd refer you to my counterpart on the other side of the border. But while we're here, we will stand for those values, I believe, together. चर्चित आईएएस टीना डाबी के एक आदेश ने दर्जनों पाक विस्थापित हिंदुओं के आशियाने उजाड़ दी। टीना डाबी जैसलमेर कलेक्टर हैं और उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों को आदेश दिए कि अमरसागर इलाके में डेरा डाले बैठे लोगों की बस्ती को हटा दिया जाए। यूआईटी के सहायक अभियंता की अगुवाई में दस्ता जैसलमेर के अमरसागर इलाके में पहुंचा और दर्जनों आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया। कई सालों से रह रहे इन परिवारों को कुछ ही घंटों में बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ये पाक विस्थापित हिंदू परिवार सालों पहले भारत आए थे। भारत की नागरिकता के लिए सैकड़ों परिवारों की प्रकरण लंबित है। इसी बीच इन परिवारों को उजाड़ दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिम समुदाय के समूह का घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश को सुरक्षा गार्ड ने विफल कर दिया था। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने एसआईटी की जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि 10 से 12 की संख्या में मुस्लिम युवकों ने मंदिर में घुसने का प्रयास किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से मना किया तो मंदिर के दूसरे दरवाजे की दीवार के ऊपर चढ़कर मंदिर के अंदर चले गए। इन्होंने त्र्यंबकेश्वर की भिंडी के ऊपर हरा कपड़ा चढ़ाने और फूलों की चादर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोक लिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। वहीं मामले में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी स्थापित कर आईजी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है और कहीं पर भी जातीय तनाव न निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलने लगा। कई देशों से नाराज होकर रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। इसी बीच भारत ने सस्ती दरों पर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी वजह से भारत को कई बार सवालों का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने सवाल उठाया, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की मांग की, जिन्हें रूसी तेल के जरिए तैयार किया जा रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोसेफ को सलाह दी कि उन्हें यूरोपीय संघ परिषद के नियमों को देखना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ परिषद के नियमों को देखें। रूसी कच्चे तेल को तीसरे देश में काफी हद तक बदल दिया गया है और अब इसे रूसी नहीं माना जाता है। साथ ही उन्होंने परिषद के नियम 833/2014 को देखने का आग्रह किया। You're right. Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at council regulation 833/2014. चीन का एक
मछली पकड़ने का जहाज लुपेंग युआन यू 028 हिंद महासागर में पलट गया। घटना के समय जहाज पर 39 लोग सवार थे, जिनमें 17 चीनी चालक दल के सदस्य, 17 इंडोनेशियाई चालक दल के सदस्य और 5 फिलिपिनो चालक दल के सदस्य शामिल थे। हालांकि खोजी दल मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी है, लेकिन सभी 39 व्यक्ति लापता हैं। इसी बीच खोज और बचाव की कोशिश की जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग घटना के बारे में सुनकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिनमें आपातकालीन प्रतिक्रिया सिस्टम को तुरंत एक्टिव करने का आह्वान किया गया है। चीनी कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और शोडेंग प्रांतीय सरकार सभी को निर्देश दिया गया है कि वे स्थिति के बारे में आकलन करें, बचाव कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी करें, अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव प्रयासों के साथ समन्वय करें। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय और विदेशों से संबंधित दूतावासों को भी निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करें और खोज और बचाव मिशन में मदद करें। 76वें कॉन फिल्म फेस्टिवल 2023 का आगाज हो चुका है। फ्रेंच रिविera में लगे रेड कारपेट पर सितारों ने अपना जलवा दिखाया। इस दौरान हॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड की हसीनाओं ने भी अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाए। पहले दिन कॉन फिल्म फेस्टिवल में सारा अली खान ने डेब्यू किया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का कॉन लुक वायरल हो रहा है। विदेशी रेड कारपेट पर सारा अली खान ने भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई। इस मौके पर एक्ट्रेस ने अबूजानी का डिजाइन किया लहंगा पहना। सारा क्रीम कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लगी, जिसके साथ उन्हें सर पर दुपट्टा भी कैरी किया। एक्ट्रेस का ये ब्राइडल लुक देख हर कोई उनका दीवाना हो गया। कुछ यूजर्स ने लिखा, सारा ने हमारा देश और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। दूसरे ने लिखा कि बेस्ट लुक बॉलीवुड का। तो वहीं कई यूजर्स ने लिखा, हमें आप पर गर्व है सारा। 16 मई से 27 मई तक चलने वाला है ये कॉन फिल्म फेस्टिवल। इस दौरान फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई हस्तियां शिरकत करेंगी। क्रिकेट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।